हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे और बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे। तो लीजिए, मैं आपके लिए लेकर हाजिर हूं सुबह जो चैप्टर कराया था उसके वन लाइनर क्वेश्चंस। मुझे उम्मीद है कि आप वीडियोस भी देख रहे होंगे, साथ में क्वेश्चंस भी कर रहे होंगे और हमारा कल तक एक पूरी किताब हमारी पूरी हो जाएगी। पूरे 8 चैप्टर हम उसमें कर लेंगे। तो लीजिए, हम शुरू करते हैं इस सिलसिले को। और मैं एक बार बता दूं आपको, मैंने यहाँ क्वेश्चंस ऐसे बनाए हैं जो आपको कहीं पर मिलेंगे नहीं, लेकिन मैंने हर टॉपिक में से क्वेश्चन बनाया है जिससे कि आपके पूरे टॉपिक का रिवीजन हो जाए। समझ रहे हैं? आपको कोई एक्सीलेंट में यहाँ पर ऐसे नहीं मिलेंगे, लेकिन मैंने हर टॉपिक से क्वेश्चंस लिए हैं। अगर आपने इनको पढ़ लिया तो पूरा कोर्स दोबारा आपका रिवाइज हो जाएगा। तो लीजिए, उत्पादन केंद्रों तथा बाजार को जोड़ने या योजक का कार्य कौन करता है? जो उत्पादन केंद्र को जोड़े और बाजार को जोड़े, तो वो है परिवहन के साधन, यानी परिवहन के जो साधन है वो इनको जोड़ने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सड़क परिवहन में क्रांतिकारी बदलाव कब आया? पहिए के आविष्कार के बाद। पहिए व इंजन के आविष्कार के बाद आया। पहिए व इंजन के आविष्कार के बाद में यहां पर क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। छोटी दूरी के लिए कौन सा परिवहन साधन उपयुक्त है? सड़क परिवहन। छोटी दूरी के लिए कौन सा है? सड़क परिवहन एक अच्छा साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्थल परिवहन। मैंने काफी क्वेश्चन बनाए इसके अंदर, आप देखिएगा। स्थल परिवहन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, एक होता है सड़क और दूसरा होता है रेल। वैसे आप पाइपलाइन को भी यहां पर डाल सकते हैं, स्थल परिवहन में पाइपलाइन को भी यहां पर डाल सकते हैं। ग्रामीण सड़कें किसे कहते हैं? देखिए, ग्रामीण सड़कें किसे कहते हैं? पहली तो ये क्या होती है, कच्ची सड़कें होती है। दूसरी ये सड़कें क्या होती है, गांवों को, आपके गांवों को जिला या तहसील मुख्यालयों से जोड़ती है। गांवों को जिला या तहसील मुख्यालयों से जोड़ती है। वीडियो में मैंने बता दिया आपको। भारत की सड़कों का 80% भाग कौन सड़कों का है? भारत की 80% सड़कें जो हैं वो अभी भी किस में है? ग्रामीण सड़कें हैं। कौन सी है? ग्रामीण सड़कें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य राजमार्ग किसे कहते हैं? राज्य राजमार्ग यहां से आएगा कि जिला मुख्यालय, जिला मुख्यालय या फिर तहसील मुख्यालय को, तहसील मुख्यालय को किससे जोड़े? राज्य की राजधानी से जोड़े। राज्य की राजधानी, जैसे जयपुर से जोड़े। जितने भी जिला मुख्यालय हैं, दौसा है, अलवर है, सीकर है, झुंझुनू है, उन महामार्ग को हम राज्य राजमार्ग कहते हैं। स्टेट हाईवे क्या कहेंगे? स्टेट हाईवे। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं? इसके अंदर क्या होगा कि राज्यों की राजधानी, राज्यों की राजधानी और बड़े जो महानगर हैं, बड़े जो महानगर हैं उनको किससे जोड़े? उनको जोड़े वो देश की राजधानी से, देश की राजधानी से जोड़े, उसे हम क्या कहेंगे? राष्ट्रीय राजमार्ग कहेंगे। ठीक है। सीमावर्ती सड़कें किसे कहते हैं? सीमावर्ती सड़कें किसे कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के सहारे बनी, सीमाओं के सहारे बनी सड़कें जिनका क्या होता है? सामरिक महत्व होता है। कैसा महत्व? सामरिक महत्व होता है, उन्हें हम सीमावर्ती सड़कें कहते हैं। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अपन जैसे जैसे टॉपिक चल रहा है बुक्स में वैसे लिए जा रहे हैं। सीमा सड़क संगठन के क्या कार्य हैं? सीमा सड़क संगठन क्या होता है? बीआरओ होता है। बीआरओ की स्थापना हुई है 7 मई 1960 में हुई है। मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में है। और कार्य देखिए आप, कार्य है पहला तो सीमावर्ती सड़कों का रखरखाव करना, सीमावर्ती सड़कों का निर्माण, और भैया क्या है? रख रखाव करना। दूसरा वहां पर बर्फ हटाना। क्या है? बर्फ हटाना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, राष्ट्रीय राजमार्ग का रखरखाव कौन करता है? इसका रखरखाव करता है एनएचएआई, यानी इसको बोलते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण लिमिटेड। वैसे इसकी स्थापना, माफ कीजिएगा, लिमिटेड। वैसे इसकी स्थापना 1988 में हुई है, मुख्यालय नई दिल्ली में है। लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। सीमावर्ती सड़कों का रखरखाव कौन करता है? अभी बात की थी, बीआरओ करता है, सीमा सड़क संगठन करता है, सीमा सड़क संगठन इनका रखरखाव करता है। एनएचएआई की फुल फॉर्म क्या है? एनएचए की फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे, हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया, या फिर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण लिमिटेड।
स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किन महानगरों को जोड़ती है? एक तो दिल्ली है, दिल्ली के बाद में आपका मुंबई, मुंबई के बाद में चेन्नई, और चेन्नई के बाद में कोलकाता। ठीक है, ये अब तक हम सड़कों पे चल रहे हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, थोड़ा जल्दी करेंगे जिससे, क्योंकि मैंने कम से कम 80 क्वेश्चन बनाए तो थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। उत्तर दक्षिण गलियारा किन स्थानों को जोड़ता है? ये जोड़ता है श्रीनगर को, जो जम्मू एंड कश्मीर में है, उसको जोड़ता है ये आपके कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहां पर है? तमिलनाडु में है, TN। पूर्व पश्चिम गलियारा किन स्थानों को जोड़ता है? ये जोड़ता है पोरबंदर, आपके यहां से पश्चिम में। पोरबंदर कहां पर है? गुजरात में। और ये जोड़ता है इसको सिलचर, सिलचर में कहां पर? आसाम में। ठीक है बेटा, समझ रहे हैं आप? बिल्कुल नक्शे के हिसाब से। अब मैं आपको नक्शा में बता नहीं पाऊंगा, आप क्वेश्चंस को देखिए, ना आए तो वीडियो में देख सकते हैं आप। उत्तर दक्षिण गलियारा व पूर्व पश्चिम गलियारा किस बिंदु पर काटता है? बिल्कुल कराया हुआ था, झांसी। झांसी, झांसी कहां पर है? यूपी में काटता है। महामार्ग किसे कहते हैं? लंबी दूरी को तय करने वाले, लंबी दूरी को तय करने वाले मार्गों को क्या कहते हैं? महामार्ग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़कों का सर्वाधिक घनत्व व लंबाई दोनों किस महाद्वीप में? यह है उत्तरी अमेरिका में है। कहां पर है बेटा? उत्तरी अमेरिका में है। देखिए, सड़कों का उत्तरी अमेरिका में है, रेल का आ जाए तो यूरोप में है ना। अभी बात करेंगे। ट्रांस कैनेडियन महामार्ग किन स्थानों को जोड़ता है? ट्रांस कैनेडियन महामार्ग, अभी हम महामार्ग की बात हो रही है तो अभी हम बात करें सड़क की, तो ये जोड़ता है वैंकूवर, वैंकूवर। और वैंकूवर कहां पर है? ब्रिटिश कोलंबिया, ब्रिटिश कोलंबिया जो प्रांत है वहां पर है। और वैंकूवर को जोड़ता है ये सेंट जोन्स नगर से, सेंट जोन्स नगर से। और ये कहां पर है? न्यू फाउंडलैंड में है। ये कहां पर है? न्यू फाउंडलैंड में है। और अगर थोड़ा सा हम देखें तो यहां पर आता है आपका प्रशांत महासागर, और इधर आता है आपका अटलांटिक महासागर। ये भी हम थोड़ा सा देख सकते हैं कि दो सागरों को जोड़ता है। रेल लाइन की चौड़ाई के अनुसार पटरी का वर्गीकरण कीजिए। एक पहले बड़ी लाइन होती है जो कितनी होती है? 1.5 मीटर से अधिक होती है, 1.5 मीटर से अधिक। ठीक है बेटा। दूसरी क्या होगी? दूसरी क्या होगी? सोचिए 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 सोचिए, मानक लाइन होती है, मानक लाइन होती है। मानक लाइन कितनी होती है? 1.44 मीटर। और बताइए, और बताइए, और सोचिए। हाँ, मीटर लाइन होती है। मीटर जो लाइन होती है वो 1 मीटर होती है, 1 मीटर इसकी लंबाई होती है। और फिर चौथी होती है आपकी छोटी लाइन होती है, जिसको नैरो गेज भी कहते हैं, नैरो गेज। और इसकी लंबाई होती है 0.74 मीटर तक होती है। ठीक है, ये 4 लाइनें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानक लाइन का उपयोग किस देश में किया जाता है? ब्रिटेन में किया जाता है। कहां पर? ब्रिटेन में। पर्यटन व पहाड़ों पर कौन सी लाइन की रेल लाइन उपयोग में आती है? क्योंकि पर्यटन और पहाड़ में वहां पर इतना स्थान नहीं मिलता, तो यहां पर आपकी छोटी लाइन होती है। छोटी लाइन भी कह सकते हैं या फिर नैरो गेज भी कह सकते हैं। यहां पर यह लाइन काम आती है। विश्व का सबसे सघन रेल घनत्व किस देश में पाया जाता है ना? तो देश की बात करें तो बेल्जियम है, जो यूरोप में आता है। ठीक है, ध्यान रखना आप। विश्व का सबसे सघन रेल घनत्व किस महाद्वीप में पाया जाएगा? तो यहां पर आएगा आपका यूरोप। सड़क उत्तरी अमेरिका में, और ये आएगा आपका यूरोप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किन दो स्थानों को जोड़ता है? ये जोड़ता है सेंट पीटर्सबर्ग, जिसका हम प्यार से हम या पुराना नाम कहते हैं लेनिनग्राद, को जोड़ता है व्लादिवोस्टोक तक, व्लादिवोस्टोक तक। और व्लादिवोस्टोक कहां पर है? प्रशांत महासागर के तट पर है। ठीक है, अब बीच में कजान, तुरा, ओमस्क, अंगार्स्क, ये बाकी जो पॉइंट्स आते हैं वो आपने बड़े प्रश्न में देख लीजिएगा। कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग किन दो स्थानों को जोड़ता है? देखिए, पैसिफिक का मतलब यहां पर हो गया ये प्रशांत महासागर में जाएगा। तो पहले तो वैंकूवर, जो वो हमने किया था सड़क मार्ग, तो वैंकूवर कहां पर है? ब्रिटिश कोलंबिया है। ठीक है, इसको जोड़ता है ये हैलिफैक्स। कहां जोड़ता है? हैलिफैक्स को जोड़ता है। अब बीच में क्या आएंगे? अब बीच में आप कर सकते हैं कैलगरी, कर सकते हैं आप। अब आप उसको देखिए, आपका विनिपेग भी हो सकता है, विनिपेग। और फिर इसके बाद में आपका एक औद्योगिक जो क्षेत्र था, जिसको हम क्या कहेंगे? मॉन्ट्रियल क्यूबेक, मॉन्ट्रियल क्यूबेक, वो भी यहां बीच में ही है। मॉन्ट्रियल क्यूबेक वो भी यहां पर है।
ठीक है, ये आप उसमें देख लीजिएगा। कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग का निर्माण क्यों किया गया था? 1886 में एक संधि की गई थी। उस संधि में क्या था, जो ये ब्रिटिश कोलंबिया वैंकूवर को लिया है, तो ब्रिटिश कोलंबिया जो राज्य है, ब्रिटिश कोलंबिया जो राज्य है, इसको राज्यों के संघ में शामिल करने के लिए किया गया था कि भैया इसको राज्यों के संघ में शामिल कर लो। तो कैसे कर लो, पहले भाई सड़क रेल मार्ग तो बनाओ। इस कारण किस मार्ग को कनाडा की आर्थिक धमनी कहते हैं? इसी को कहते हैं। ये कुछ क्वेश्चन मैं वीडियो में नहीं बता पाया था, जो मैं यहां पर लेकर आया हूं। कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग, इसको क्या कहते हैं? कनाडा की आर्थिक धमनी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्यूबेक मॉन्ट्रियल औद्योगिक मार्ग कहां पर है? ये यहीं पर था, अभी बात की थी आपसे, देख लीजिए यहां पर, ये रहा मॉन्ट्रियल औद्योगिक मार्ग, इसी लाइन पर है। ये पूछा इसके बारे में बताएं, तो ये क्या करता है, इस जो मार्ग है इसको कनाडा के कोनधारी वन व प्रेरी के मैदान से गेहूं, ठीक है, यहां से गेहूं जो होता है उसका जो क्या होता है, माल जो का व्यापार किया जाता है, इसलिए इसका बहुत अधिक महत्व है। क्यों महत्व है? कि बगल में तो कनाडा के कोनधारी वन है ऊपर उत्तर में, और दक्षिण में प्रेरी जो मैदान है उसके गेहूं का माल है। महान झील क्षेत्र किस देश में है? ये आपके यूएसए में भी है और कनाडा में भी, यूएसए में बोलते हैं। झील कौन सी है? सुपीरियर, एस एम यानी मिशिगन, मैंने थोड़ा सा यूं याद कर रखा है, मिशिगन, एस एम एच यानी हीरो, ई यानी ईरी, और ओ यानी ओंटेरियो। कौन सा? ओंटेरियो। कुलगाड़ी व कालगुल्ली खान किसके लिए प्रसिद्ध है? ये ऑस्ट्रेलियन पार महाद्वीपीय रेल मार्ग में है, जो आपके उत्तर से दक्षिण बिरदूम से आता है और फिर ये पर्थ से लेकर सिडनी तक जाता है। तो ये सोने की खान है। पहली बात तो ये दोनों किसकी है? सोने की खान है। और कहां पर है? ये ऑस्ट्रेलिया में है। किस रेल मार्ग द्वारा लंदन को इस्तांबुल से जोड़ा गया है? ये जोड़ा गया है ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग, इसको जोड़ा गया है, लंदन से इस्तांबुल तक जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा शहर व देश दो महाद्वीपों में स्थित है? टर्की का इस्तांबुल, मिशन इस्तांबुल। तो टर्की का जो इस्तांबुल है वो दो देश यानी यूरोप और एशिया, दो महाद्वीपों में स्थित है। कैप काहिरा रेल मार्ग किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका में है। और बात की थी, कैप यानी काहिरा से लेकर आता है, सूडान तक आता है, सूडान के बाद कांगो के जंगल आता है, 14,000 किलोमीटर है, उत्तर में बना हुआ है, दक्षिण में बना हुआ है, मध्य में बिल्कुल भी नहीं बना हुआ है, और ये यहां पर आता है। इसी में जोहान्सबर्ग और किम्बरले है। जोहान्सबर्ग और किम्बरले ये दोनों खाने किस देश में है? ये आपके साउथ अफ्रीका में है, यानी दक्षिण अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीका में है। जो किम्बरले किसकी है? सोने की खान है, और जोहान्सबर्ग किसकी है? हीरे की खान है। सर्वाधिक विस्तारित, ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, सर्वाधिक विस्तारित रेल तंत्र किस महाद्वीप में है? विस्तारित का मतलब होता है अपोहा की दृष्टि से, घनत्व नहीं बात कर रहा, तो ये उत्तरी अमेरिका में है। और कितना भाग है? 40% है। कितना भाग है? 40% भाग है। विस्तारित, आई रिपीट, विस्तारित आएगा तो उत्तरी अमेरिका करना पड़ेगा रेल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग, व्यस्ततम समुद्री मार्ग है तो व्यस्ततम मतलब विकसित क्षेत्रों में होगा, तो यह है आपका उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृहद ट्रंक मार्ग किस समुद्री मार्ग को कहते हैं? भैया इसी को कहते हैं, उत्तरी अटलांटिक मार्ग को ही कहते हैं, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग को ही कहते हैं। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग किन विकसित स्थानों के मध्य स्थित है? यह स्थित है उत्तरी अमेरिका के पूर्वी क्षेत्र। देखिए मैंने एक एक पॉइंट को लिया यहां पे, जिससे आपको इसके बारे में मालूम पड़ जाए। को जोड़ता है उत्तरी पश्चिमी यूरोप से। किसे जोड़ता है? उत्तरी पश्चिमी यूरोप से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तम आशांतरीप समुद्री मार्ग में किस नहर के निर्माण के कारण लिवरपूल इंग्लैंड से कोलंबो के मध्य 6400 किलोमीटर का छोटा मार्ग हो गया? यानी आपको पता है उत्तम आशांतरीप अफ्रीका के चक्कर लगा रहा था,
लेकिन शॉर्ट रास्ता कहां था? स्वेज नहर से, जिब्राल्टर जल संधि से होता हुआ। तो यहां पर आएगा स्वेज नहर के निर्माण के बाद 6400 किलोमीटर लंबा रास्ता कम हो गया। विश्व का सबसे लंबा समुद्री मार्ग कौन सा है? ये आपका है जो विश्व के हृदय स्थल से निकलता है, भूमध्य सागरीय, और स्वेज नहर से होकर जाता है हिंद महासागरीय। इसका नाम है जलमार्ग, भूमध्य सागरीय हिंद महासागरीय जलमार्ग। और अगर आपको थोड़ा सा भी हिंट चाहिए तो यहां पर है स्वेज नहर, हमारी प्यारी स्वेज नहर। कौन सा समुद्री मार्ग विश्व के 75% जनसंख्या का सेवा प्रदान करता है? वही भूमध्य सागरीय। कौन सा? भूमध्य सागरीय और हिंद महासागरीय जलमार्ग। कौन सा समुद्री मार्ग विश्व का 25% व्यापार करता है? व्यापार यानी बिजिएस्ट, तो यहां पर आएगा उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। ये कुछ टॉपिक सुबह वीडियो में रह गए थे, तो आप यहां पर देखकर याद कर सकते हैं। रियो डी जेनेरो व केपटाउन के मध्य, रियो डी जेनेरो कहां है? ब्राजील में है। केपटाउन कहां है? साउथ अफ्रीका में है। इनके मध्य व्यापार कम होने का कारण क्या है? समान प्राकृतिक संसाधन मिलने के कारण। समान प्राकृतिक संसाधन होने के कारण। अरे भैया, व्यापार कब होता है? जब मेरे पास कुछ ऐसा हो जो आपके पास नहीं है, और आपके पास कुछ ऐसा हो जो मेरे पास नहीं, तो व्यापार होता है। ये काफी मोस्ट क्वेश्चन है। रियो डी जेनेरो व केपटाउन के मध्य कम व्यापार के कारण समान प्राकृतिक संसाधन है, ये आप समझ गए। इसमें हीरा भी हो सकता है, जो हीरा है या फिर जो भी अन्य तांबा है, ये सब समान है यहाँ पे। आगे देखिए, स्वेज मार्ग में पोर्ट सईद व पोर्ट स्वेज बंदरगाह कौन से देश में है? मिस्र में। देखिए भाई, स्वेज नहर जो बनी थी वो पोर्ट सईद को पोर्ट स्वेज से जोड़ती है। पोर्ट सईद उत्तर में है, जैसे मिस्र, मान लीजिए ये मिस्र है, तो पोर्ट सईद तो यहां पर है और पोर्ट स्वेज यहां पर है। ये समझिए आप, उत्तर दक्षिण में। दक्षिणी अटलांटिक जलमार्ग को कच्चा माल कौन प्रदान करता है? दक्षिणी अटलांटिक जलमार्ग जो रियो डी जेनेरो से शुरू होता है, पता है आपको, और फिर अफ्रीका के चक्कर लगाते ऑस्ट्रेलिया जाता है। मैं जब ये बोल रहा हूं ना बेटा, तब नक्शे को देख रहा हूं। तो कभी भी मैं, अगर आप पर्थ को बोलो तो नक्शा देखिए कि अब आप ऑस्ट्रेलिया का ये वाला हिस्सा बात कर रहे हैं, सिडनी को बोले तो ये वाला हिस्सा बात कर रहे हैं। तो अगर आप इस तरीके से जूम करिए तो इसको कच्चा माल प्रदान करता है पहला तो पैटागोनिया, पैटागोनिया का पठार। दूसरा करता है अमेजन के जंगल, अमेजन के जंगल, लकड़ियां मिलती है। और तीसरा करता है एंडीज पर्वत। कौन सा करता है? एंडीज पर्वत। युकाटन जल संधि किन दो जल राशि को जोड़ती है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये पढ़ा था आपने कैरिबियन खाड़ी जलमार्ग के अंदर। और ये जोड़ती है आपके कैरिबियन सागर को, कैरिबियन सागर को मैक्सिको की खाड़ी से। किससे जोड़ती है? मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ती है। वहां पर जाइए अमेरिका के पास। जिब्राल्टर जल संधि दो जल राशि कौन सी जोड़ती है? ये जोड़ती है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग को। और आप यहां से यूरोपीय कंट्री जाती थी, कहां जाती थी? इसमें से घुसकर जिब्राल्टर में से भूमध्य सागर में जाती थी। कहां जाती थी? भूमध्य सागर में यहां पर जाती थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका पश्चिमी तट पर स्थित दो प्रमुख बंदरगाह बताओ। अमेरिका का, जैसे मान लीजिए अमेरिका है, इसके पश्चिमी तट पर एक है आपका सैन फ्रांसिस्को। कौन सा है? सैन फ्रांसिस्को है। और एक आपका है लॉस एंजल्स, जिसको हम क्या कहते हैं? हॉलीवुड नगरी कहते हैं। हॉलीवुड, जैसे हमारा बॉलीवुड है ना भैया, वैसे हॉलीवुड है लॉस एंजल्स का। प्रशांत महासागर में कौन सा पतन मार्ग है? पतन, कौन सा पतन मार्ग पतन है? आपका होनोलुलु, होनोलुलु ये आपका है, जो कहां पर है? हवाई द्वीप पर है, हवाई द्वीप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वेज नहर किन सागर को जोड़ता है? स्वेज नहर से नहर, मैं तो भूल गया किसको जोड़ता है। चलो कोई बात नहीं, आप भूल गए हैं तो भू से भूमध्य सागर और ला से लाल सागर, ला से लाल सागर। अब नहीं भूलेंगे ना? ठीक है। स्वेज नहर का निर्माण कब और किसके द्वारा किया गया था? कब किया गया था? 1869 में किया गया था। किसके निर्देशन में हुआ था? फ्रांसीसी इंजीनियर थे, और इंजीनियर का नाम था फर्डी लेसेप्स, इनके निर्देशन में हुआ था। स्वेज नहर का निर्माण किन बंदरगाहों के मध्य होता है? अभी बताया था, पोर्ट सईद से पोर्ट स्वेज के मध्य। कहां पर? मिस्र देश में किया गया है। एक एक चीज ले रहा हूं। पनामा नहर किन दो महासागर को जोड़ती है? इस साइड जोड़ती है प्रशांत महासागर को, और इधर जोड़ती है अटलांटिक। कौन सा अटलांटिक? उत्तरी अटलांटिक महासागर को।
पनामा नहर में जल प्रबंधन तंत्र कितने हैं? 3 है। एक है, 2 है, 3 है। एक का नाम क्या है आपका? गाटून लोक्स, गाटून लोक्स। एक है आपका पेड्रोमिक्स लोक्स, पेड्रोमिक्स लोक्स। और एक है मीरा लोक्स, मीरा लोक्स। देखिए गाटून कहां पर है? ये अटलांटिक में है। पेड्रोमिक्स, पैसे पेड्रोमिक्स, पैसे पनामा, और मीरा है प्रशांत में। मीरा कहां पर है? प्रशांत के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग राइन है भैया, राइन जलमार्ग है, क्योंकि यहां पर आंतरिक जलमार्ग की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइन जलमार्ग कहां पर नौकायान योग्य है? ये नौकायान योग्य कहां पर है? कहां पर है मैं तो भूल गया, कोई बात नहीं, याद आएगा। ये है बेसल। बेसल कहां पर है? स्विट्जरलैंड। और यहां से है रोटरडम। रोटरडम कहां पर है? ये है नीदरलैंड में है। ठीक है, ये करवाया था आपको मैंने। राइन नदी किन देशों की सीमा बनाती है? ये बनाती है स्विट्जरलैंड और हमारे प्यारे किसकी बनाएगी? ऑस्ट्रिया की। फिर ये बनाती है स्विट्जरलैंड, फ्रांस की, और फिर बनाती है ये फ्रांस और जर्मनी की। अब मैं आपको ये बोल रहा हूं तो बेटा वहां पर नक्शे में देख रहा हूं, इस सोच रहा हूं उसके बारे में, तो ये ऐसे याद कीजिए। राइन नदी किस सागर में अपना जल छोड़ती है? उत्तरी सागर में। कहां पर जल छोड़ती है? उत्तरी सागर में। पता है ना आपको, स्विट्जरलैंड से निकलती है और फिर बाद में उत्तरी सागर में नीदरलैंड के पास में वहां पर चल जाती है, गिर जाती है। और नीदरलैंड का बंदरगाह एक बहुत बड़ा जो प्रसिद्ध है वो है एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूहर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? रूहर जर्मनी में है, क्योंकि रूहर राइन की सहायक नदी है। विश्व की अपवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी, अपवाह यानी चौड़ाई की दृष्टि, अमेजन नदी। कौन सी? अमेजन नदी, जिस पर विश्व का ये कहां पर है? आपके दक्षिण अमेरिका में है। और आप ध्यान रखना, इसी पर विश्व का सबसे, इसकी सहायक नदी ओरिनीको, इस पर विश्व का सबसे ऊंचा प्रपात है, जल प्रपात, जिसका नाम है एंजल जलप्रपात। ठीक है ना, एंजल। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। कौन सी है? नील नदी है, अफ्रीका में है। विश्व का सबसे तीव्रतम तथा महंगा साधन कौन सा है? वायुयान है भैया, जिसपे हर कोई नहीं बैठ पाता है, तो वायुयान है। ठीक है, मैं भी नहीं बैठ पाया, तो वायुयान है अभी तक। आगे, वायु परिवहन की स्पष्ट पेटी कहां पर दिखाई देती है? स्पष्ट पेटी ये आपको दिखाई देगी पहले उत्तरी गोलार्ध में दिखाई देती है, उत्तरी गोलार्ध में। एक तो ये लिख सकते हैं। बाकी जो विकसित क्षेत्र है जिसमें आप कर सकते हैं उत्तरी अमेरिका, फिर है उत्तरी पश्चिमी यूरोप, और फिर जो देश जनसंख्या के हिसाब से दक्षिणी पूर्वी एशिया में दिखाई देती है। प्रादेशिक वायुमार्ग किसे कहते हैं? कि जो छोटी दूरियों को समय की बचत के लिए, समय की बचत के लिए तय करते हैं, उन्हें प्रादेशिक वायुमार्ग कहते हैं। छोटे क्षेत्रों के लिए होते हैं। वायु परिवहन विकसित देशों में ही क्यों सफल है? भैया बहुत महंगा है। बोलो सर महंगा क्यों है? महंगा इसलिए है क्योंकि जो एयरपोर्ट होता है या अन्य चीजों के रख रखाव पर बहुत ज्यादा क्या होता है? खर्च होता है। इसलिए ये विकसित देशों के अंदर है, विकासशील देशों में नहीं। इसका रख रखाव जो मेंटेनेंस है वो बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिग इंच पाइपलाइन कहां पर है? देखिए बिग इंच पाइपलाइन की बात करें तो ये मैक्सिको की खाड़ी में, मैक्सिको की खाड़ी में जो तेल होता है उसको किसको देती है? मैक्सिको। और आपके उत्तरी सॉरी आप कर सकते हैं इसमें यूएसए, यूएसए के जो तट क्षेत्र हैं उसको ये उपलब्ध करवाती है। टेप पाइपलाइन कहां पर है? ये फारस की खाड़ी को सिडान नगर से जोड़ती है, सिडान नगर से जोड़ती है। ठीक है। कोमकेन पाइपलाइन कहां पर है? ये यूराल व वोल्गा, वोल्गा नदी के तेल कुओं को, तेल कुओं को, तेल कुओं से जो तेल होता है ना उसको रूस के क्षेत्रों में पहुंचाती है ना, यूराल में। तापी कहां पर है? तापी भारत की है और ये सबसे बड़ी पाइपलाइन है एशिया की। ये किन किन के बीच में है? तुर्कमेनिस्तान, A4 अफगानिस्तान,
P4 हमारा प्यारा पाकिस्तान और ये इंडिया, I फॉर इंडिया। और इसको एशियन विकास बैंक से क्या मिल रहा है? फंड मिल रहा है। क्या मिल रहा है? फंड मिल रहा है टापी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, HBJ पाइपलाइन कहां पर है? H यानी हजीरा जो गुजरात में है, B4 विजयपुर ये कहां पर है? MP में है, और J4 जगदीशपुर ये कहां पर है? यूपी में है। थोड़ा हम जल्दी चल रहे हैं लेकिन रिपीट कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। निम्न में से ये क्षेत्र किन राज्यों में? नहरकटिया असम में है, डिगबोई असम में है, परपैरा तेलकुआ, सलाया गुजरात में है, बरौनी बिहार में है। चैनल टनल या इंग्लिश चैनल किसको जोड़ता है? ये इंग्लिश चैनल फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में है। तो अगर फ्रांस की बात करें तो पेरिस को ले सकते हैं, और इंग्लैंड की बात करें तो लंदन को। पेरिस को लंदन से जोड़ता है चैनल टनल, इंग्लिश चैनल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया की प्रथम देश पारी पाइपलाइन कौन सी है? ये OIL इंडिया लिमिटेड है, जो GAIL गैल इसका रखरखाव करता है, गैल अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका रखरखाव करता है। और दूसरा ये कहां से है? ये बरौनी बिहार से लेकर नहरकटिया तक है। नहरकटिया कहां पर है? असम में है, और बरौनी कहां पर है? बिहार में है। ये एशिया की प्रथम देश पारी पाइपलाइन है। यूरोप का आंतरिक जलमार्ग देखिए, अगर बात करें उत्तरी सागर में, उत्तरी सागर में जो नदी गिरती है वो है आपके राइन और आपकी सीन। अगर हम काला सागर में बात करें तो काला सागर में जो नदी गिरती है वो है नीपर, नीपर, निस्टर और डैन्यूब। अगर हम वोल्गा की बात करें, वोल्गा की, तो ये सबसे बड़ी नदी है, यूरोप की सबसे बड़ी नदी, यूरोप की सबसे बड़ी नदी है ना, ये गिरती है आपके वोल्गा की कैस्पियन सागर में। कहां पर गिरती है? कैस्पियन सागर में। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के रेल मार्ग, 3 रेल मार्ग हैं। पहला उत्तरी अंतर महाद्वीपीय, दूसरा ये आपका उत्तरी अंतर महाद्वीपीय, फिर दूसरा मध्य है, और तीसरा दक्षिण है। लेकिन है क्या, आप समझिए, यहां से शुरू होता है, न्यूयॉर्क यहां पर आता है, ये न्यूयॉर्क से शुरू होते हैं और ये यहां जाता है, जिसको बोलते हैं सिएटल। ये न्यूयॉर्क से शुरू होता है और यहां जाता है, जिसको हम कहते हैं सैन फ्रांसिस्को। क्या कहते हैं? सैन फ्रांसिस्को। ये न्यूयॉर्क से शुरू होता है, नीचे वाला जो दक्षिण है, जो कहां है? दक्षिणतम है, दक्षिणतम। इसको यहां से पर देख लीजिए, ये क्या है? दक्षिण अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग है, और ये जाता है लॉस एंजल्स तक। ठीक है। ये आपके क्वेश्चन हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जल परिवहन के क्या लाभ हैं? पहला तो ये सबसे सस्ता है। दूसरा, ये भारी सामान का परिवहन कर लेता है। तीसरा, इसमें घर्षण नहीं है, तो ऊर्जा की खपत कम होती है। ये क्वेश्चन मैंने करा दिया क्योंकि मुझे लग रहा था। और लास्ट का अंतिम क्या है कि ये समुद्र में लंबी दूरी के लिए क्या है? ये अनुकूल है। ये लीजिए। तो बेटा टोटल हमारे क्वेश्चंस कितने हो गए? टोटल अगर हम बात करें तो 77 क्वेश्चंस हो गए हैं। पूरे चैप्टर्स के 1 लाइनर क्वेश्चन बनाए, रिपीट किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और जो मैं कोशिश कर रहा हूं वो आपके लिए अच्छी होगी। आप प्लीज पहले पूरा वीडियो देखिए, 55 मिनट का है, लगभग बड़ा हो गया। मैंने कोशिश तो की थी छोटा करने की, बड़ा हो गया। आप इसको देखिए, आपके तमाम क्वेश्चंस यहां से निकल जाएंगे। और प्लीज आप देखिए, कोई आपकी बात हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, एक सुझाव हो तो बताइए, और यूं ही पढ़ते रहिए। मैं आपके साथ हूं, मिलता हूं नेक्स्ट कल एक नए वीडियो के साथ में। ठीक है बेटा, थैंक यू।